हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 75 और हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस का। और चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल। आखिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं? छुट्टियों से पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब हम आगे का कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर। ज्ञान पूछ रहा है जिज्ञासा दीदी कि हम जो है वी फॉल इल ड्यू टू वैरायटी ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। हम जो बीमार पड़ते रहते हैं और कुछ ना कुछ एजेंट्स जो होते हैं वो हमें बीमार करते रहते हैं। तो हमें उनके बारे में जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए कि आखिर वो किन के कारण हमें बीमारियां फैल रही है। तो देखो दीदी बताती है, द डिसीज वेयर माइक्रोब्स और इन्फेक्शियस causative एजेंट्स आर द इमीडिएट cause कॉल्ड द इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज हम किसे कहते हैं? जहाँ पे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी पे असर करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। हमें इनकी कैटेगरी जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इनके खिलाफ लड़ सकें, यानी अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके और ट्रीटमेंट दे सके। क्योंकि हर एक बैक्टीरिया या वायरस है तो उनका अलग अलग उनके ऊपर दवाइयाँ असर करती है। जैसे एग्जांपल में आपको दिया हुआ है, जो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होती है वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ऊपर ही असर करती है। बाकी अगर कोई वायरस या अदर पैथोजन अटैक करेंगे तो उनके ऊपर एंटी बैक्टीरियल दवाई असर नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि कौन सा वायरस या कौन सी बैक्टीरिया प्रोटोजोआ हमारे बॉडी के असर कर रहे हैं ताकि हम उसके लिए उस तरह की ट्रीटमेंट कर सकें। आगे पैथोजन, दीज आर डिसीज काउजिंग एजेंट दैट काउज डिजीज इन अदर ऑर्गेनिज्म। ये डिसीज काउजिंग एजेंट्स होते हैं। पैथोजन क्या होते हैं? जो बीमारी को एक से दूसरी जगह तक फैलाते हैं। ठीक है, वो पैथोजेंस कहलाते हैं, जो कि मेन वर्कर्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगी, प्रोटोजोआ और पैरासिटिक वर्म। आगे आपका दिया है वेक्टर। वेक्टर यानी कि कौन लेकर जाता है। ठीक है, वेक्टर आर दो ऑर्गेनिज्म डेट कैरी अ पैथोजन फ्रॉम होस्ट इन्फेक्टेड टू अ रेसेप्टिव हेल्दी। वेक्टर्स वो होते हैं जो बीमारी को, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक डॉगी है, मान लीजिए डॉगी है एक, उसके ऊपर क्या है? बीमारी है। ये इधर उधर घूम रहा है, जगह जगह ये घूमता 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 बहुत जगह गया, तो ये जहाँ जहाँ जाएगा वो बीमारी को फैलाते जाएगा। तो जो डॉगी है वो क्या है? एक वेक्टर है, और उसके ऊपर जो बीमारी है वो क्या है? हमारा पैथोजन है। ठीक है, तो वेक्टर कौन से होते हैं? जो पैथोजन को कैरी करते हैं। जैसे एग्जांपल है मॉस्किटो, रैट, डॉग, मंकी, फ्लाइज। तो ये सारे क्या है? ये सारी बीमारियों को क्या करते हैं? पैथोजन को कैरी करते हैं और एक से दूसरे इंसान को फैला देते हैं। रेबीज आर दी वेक्टर बॉर्न डिसीज। जैसे रेबीज है वो वेक्टर बॉर्न डिसीज है, जो किसके कारण होती है? हमें कोई डॉग या मंकी अगर काट ले तो रेबीज हो जाता है। आगे हमें गिवन है डिसीज जो बैक्टीरिया के कारण होता है उसे हम बैक्टीरियल डिसीज कहते हैं। जो डिसीज वायरस के कारण होता है उसे वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, और जो डिसीज प्रोटोजोआ के कारण होता है उसे प्रोटोजोअल इन्फेक्शन कहते हैं। और कुछ डिसीज जो पैरासिटिक वर्म के द्वारा होते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन से होते हैं। तो टेटनस है, टाइफाइड है, निमोनिया, प्लेग, टीबी, लेप्रोसी, कॉलेरा, डिप्थेरिया, वुफिंग कफ, गोनोरिया, सिफिलिस और एंथ्रेक्स। ये सारी बीमारियां बैक्टीरिया के कारण होती हैं। डिसीज जो वायरल यानी वायरस के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल, मम्प्स, एड्स, पोलियो, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस, हर्पेस, इंसेफेटाइटिस एंड रेबीज। तो ये सारी बीमारियां कौन कहलाता है? वायरस करते हैं। आगे प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन सी होती है? मलेरिया और लेशमेनियासिस, ये काला ज़ब बीमारी करती है। स्लीपिंग सिकनेस जिसे ट्रिपोनोसोम करता है, और एमोबियासिस। तो ये सारी बीमारियां कौन कराते हैं? ये इनके पैथोजन कौन है? प्रोटोजोम है। पैरासिटिक के कारण कौन कौन से? एस्कैरिस, पिनवर्म, टेपवर्म, हुकवर्म और एलिफेंथियासिस। तो ये सारी बीमारियां हैं जिससे वर्म करते हैं। और फंजाई के कारण कौन कौन सी होती है? कैंडियासिस, नील इन्फेक्शन, रिंगवर्म और अदर स्किन डिसीजेस जो फंगी के कारण होती है। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन में पढ़ते हैं, आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल टू अस? एक्सप्लेन। क्या सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है? क्या आपने देखा है? देखिए, छोटे जीव जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या सभी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं? तो नो, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस। यानी कि कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। जैसे एग्जांपल है, मैंने ईस्ट और हाइड्रा का एग्जांपल दिया हुआ है। जो ईस्ट होता है वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम ब्रेड्स और बन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, व्हाट आर इन्फेक्शियस डिसीज? इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती है? तो डिसीज वियर माइक्रोब्स, इन्फेक्शियस काउजेटिव एजेंट्स
आर द इमीडिएट काउज आर कॉल्ड द इन्फेक्शियस डिसीज। ऐसी बीमारियां जिसमें क्या होता है इन्फेक्शन या काउजेटिव एजेंट्स वर्क करते हैं, वो तुरंत हमारे बॉडी को बीमार कर देते हैं, उसने हम इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। थर्ड आपका है नेम 5 डिसीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले आपको 5 डिसीज का नाम लिखना है, तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ओके, मैंने कौन कौन सा लिखा है। बैक्टीरिया का टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग और टीबी। वायरस से इन्फ्लुएंजा, डेंगू, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और मीजल। फोर्थ आपका है नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला अजर एंड द स्लीपिंग सिकनेस। कॉजेटिव एजेंट आपको बताना है काला अजर का और स्लीपिंग सिकनेस का, तो आप यहाँ से लिख लीजिए। काला अजर का है लेशमानिया और स्लीपिंग सिकनेस का है ट्राइमोसोम। ओके, काला अजर का प्रोटोजोआ क्या होता है, इसे लेशमानियासिस कहते हैं, और स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ कारण से ट्रिपानोसोम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।